दोस्तों, एक बहुत अच्छी बुक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 5 AM रिवॉल्यूशन बाय डॉन ब्यूका। देखिए, अभी 5 AM क्लब की बहुत सारी बातें सुनी आपने, रविंद्र शर्मा जी की बुक आप पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहां पे एक खास बात करना चाहता हूं कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जो कि हम अपने दादाजी से पिताजी से सुनते आ रहे हैं लगातार, तो बहुत अच्छी बात है। उस वक्त लेवल बहुत अच्छा होता है ऑक्सीजन का, और बहुत सारी चीजें हैं जो फायदेमंद हो सकती है। आपका कंसंट्रेशन जबरदस्त होता है, आप उस वक्त सबसे अच्छा मेडिटेट कर सकते हैं। लेकिन लेकिन एक नए एंगल पे हम लोग बात करना चाहते हैं कि क्या हम अगर 5 बजे नहीं उठ पाए तो क्या हम ये मान लें कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी हमारा दिन बेकार चला जाएगा? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इससे बचने की बहुत जरूरत है। पहले तो हम ये समझ लें कि अगर हमको जल्दी उठना है तो ये बात रात को सोने से तय नहीं होती है। कल का दिन जब आपने शुरू किया और जब आपने काम करना शुरू किया, उसमें ही अगर आप ढीले ढीले होके अपनी एनर्जी की कमी की वजह से उसको हर काम को डिले करने लगे, तो डेफिनेटली आपका जो डिनर 8 बजे होने वाला था वो 10 बजे होगा। 10 बजे का डिनर पचते पचते आप 1 बजे सोएंगे। 1 बजे सोएंगे तो 5 बजे मत उठना गलती से भी, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है। कभी कभी हम लोग किसी एक चीज को निभाना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो तैयारी है उसको निभाना नहीं चाहते, तो ऐसी चीजें करना बड़ी गड़बड़ होती है। नींद का कंसेप्ट क्या है, नींद क्यों जरूरी है? कभी कभी हम 3 इडियट्स जैसी मूवी देखते हैं तो वायरस क्या कर रहा है? वायरस नींद को समझ रहा है समय की बर्बादी है। सब बहुत सारे लोगों को लगने लगा, उनको लगा कि सोना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, सोना क्या चीज है? आपका स्लीपिंग टाइम आपको पूरी तरह रिचार्ज करता है। आप अगले दिन किस एनर्जी से कितना अच्छा काम करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने रात कैसे गुजारी है, आपकी नींद कितनी गहरी और कितनी साउंड स्लिप थी। और साउंड स्लिप के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि कोशिश करो सुबह आप अच्छा हेवी ब्रेकफास्ट करो, दिन का लंच अच्छा होना चाहिए लेकिन डिनर लाइट रहे। 3 बजे के बाद कोशिश करो कि आप स्मोक ना करें और कैफीन या टी का इस्तेमाल न करें। सोने से 2 घंटे पहले अपना स्क्रीन टाइम हटा देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन क्या हो रहा है, लोग आखिरी में सोते सोते स्क्रीन टाइम गुजारते हैं। मतलब चलो टीवी तो छोड़ दिया, लेकिन मोबाइल में लगे हुए हैं, स्मार्टफोन में देखते 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 अगर आपका दिमाग एक्टिव है तो बहुत देर तक आपको नींद नहीं आएगी। नींद आई तो साउंड स्लिप नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो मसल्स होती है वो रिलैक्स करती है, फिर धीरे 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 हम डीप स्लिप में जाते हैं। आखिरी का टाइम जो होता है जब उठने वाले होते हैं वो REM होता है, रैपिड आई मूवमेंट, और उसी वक्त आपकी ड्रीमिंग होती है। इसलिए कहते हैं ना सुबह का सपना सच होता है, क्योंकि हमारा दिमाग उस वक्त जागना शुरू कर चुका है। तो कोशिश करें कि रात को, कई बार आप बहुत सारी बातें दिमाग में लेके सोते हैं ना, तो एक जर्नलिंग कर लीजिए कि अपना एक एवरऑन करके नोट है, उसमें हमने अपने काम लिख दिए, गूगल कैलेंडर में अलार्म डाल दिया और दिमाग खाली करके सो जाइए। अब सुबह क्या है ये याद मत रखो, अभी सुबह जो होगा वो सुबह याद आएगा, अलार्म बजेगा, तब तक के लिए मेरा दिमाग में खाली रखता हूं। लेकिन दोस्तों, सोना क्या चीज है कि जैसे आपकी उम्र है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना सोना है। आपको पता है ना कि एक 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 1.25 साल 1.5 साल के बच्चे, 6 महीने का बच्चा 18 घंटे भी सो सकता है, 16 घंटे 18 घंटे सोता है। फिर थोड़ी उम्र कम होती है तो हमको दिखता है 12, उम्र बढ़ती है 12 घंटे, नींद कम होती जाती है 10 घंटे 9 घंटे। लेकिन हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम सब लोगों के लिए एक जनरल फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है? बुजुर्गों ने नियम बनाए हैं और बुजुर्गों को नींद आना कम हो जाती है। उनका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम है, मेंटल एक्टिविटी कम है, वो डाइट कम लेते हैं, तो उनको कम नींद की जरूरत है। लेकिन अगर आप ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा खुराक लेते हैं, तो आपको नींद लेने की जरूरत पड़ेगी। तो इस मामले में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये कहूंगा कि 7 दिन आप 5 बजे उठें, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप में एक फ्लेक्सिबिलिटी हो। कभी कभी लोग सोने के इतने शौकीन नहीं है, लेकिन वो अपनी रिलेशनशिप्स को नहीं तोड़ना चाहते। आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेशनशिप के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं और पता लगे कि 10 बजे 10:30 बजे आदमी सो जाता है, तो हो सकता है कि आप दोस्तों की लिस्ट से ही बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों के साथ आप सचमुच कितना वक्त गुजारते हैं? वीक में 2 बार। तो उन 2 दिनों के लिए आप अगर रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह 9 बजे उठते हैं तो इसमें गिल्ट ट्रिप पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बस ये आपको पता होना चाहिए कि जो आदमी 9 बजे उठता है
उसको 5 बजे उठना है, 4 बजे उठने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपके अंदर वो बदलाव करने की या वो डिसीजन लेने की ताकत अगर है तो फिर आप नहीं रुकेंगे, लेकिन आप नींद पूरी लेंगे, इस बात का ख्याल रखिए। और अपनी बॉडी के साथ जाती मत करना। इससे ज्यादा मेहनत करवा के, इसको ज्यादा खिला के, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन भर के अगर इसको प्रॉपर नींद आपने नहीं दी तो धीरे 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 आपके चेहरे पे ग्लो खत्म होता जाएगा, आपका एनर्जी लेवल डाउन होता जाएगा। आप काम करते हो तो दिखेंगे, लेकिन आपके काम में असर नहीं बचेगा। तो दोस्तों, ये मैं खास बात क्यों करना चाह रहा हूं कि एक उम्र मैंने गुजारी है। बचपन में ऐसा हम देखते थे कि हमको कहा जाता था कि अगर सुबह उठ के आपने एक्सरसाइज नहीं की तो फिर एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। लेकिन अब मैं देखता हूं कि शाम को 4 बजे भी लोग जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, 5 बजे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई 1 बजे भी कर रहा है, लेकिन कर तो रहे हैं ना। फायदा कम हो रहा है लेकिन हो तो रहा है ना। तो वो बात दिमाग में डालना जरूरी है। और हम सुबह से ही गिल्ट में आ जाते थे कि यार आज तो 8 बजे उठे हैं, क्या मतलब है। और एक टाइम टेबल बना के रख दिया बचपन में, बार बार जोश में आके, और वो बनाते थे हम बिल्कुल आइडियल। और अगर वो टाइम टेबल कल सुबह से ही ब्रेक हो जाता था तो हमारे अपने ऊपर हमारा भरोसा खत्म हो जाता था। हम ये नहीं सोचते थे कि चलो अगर हम 2 घंटे लेट उठे हैं तो 2 घंटे बाद की जो एक्टिविटी है वहां से तो कंटिन्यू करें। लेकिन हम सोचते थे कि हम यूजलेस हैं। तो ये जो सेल्फ एस्टीम लो करके आप जीते हैं उसकी जरूरत नहीं है। वैसे कोशिश करें कि अगर आप 5 बजे उठ के और कंफर्टेबली अच्छी नींद लेके और अच्छा काम कर सकें तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर हफ्ते में 4 दिन आप ये करें और 3 दिन आप दूसरी तरह का जीवन जीने की कोशिश कर सकते हैं। आपके अंदर अनकंडीशनिंग होनी चाहिए। आप अपने खाने को, अपने दोस्तों को, अपने कमरे को, सोने की जगह को, काम के तरीके को अगर बदलते रह सके तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके अंदर एक अच्छा खासा लचीलापन रहेगा और आपको आधी से ज्यादा दुनिया समझ में आएगी। और ये एनर्जी क्लेश जब नहीं होता ना तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत लगती है। ये आप क्या मेरी राय से सहमत है? अगर इस तरह के वीडियो आप अपना कमेंट कीजिए। अगर बिल्कुल आप उससे सहमत नहीं है तो वो कमेंट भी कीजिए। और इस तरह के वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। हाँ, 2023 स्ट्रेटेजी आ रही है स्टॉक मार्केट के लिए, ताकि 2023 में आप सबसे ज्यादा पैसा बना सकें। और दूसरा, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और रेकी ग्रुप में जो पेड सर्विसेज है नाम मात्र के फी के साथ में, उसमें अगर आपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और आपको लगा कि कंफर्टेबली आपका तो पैसा वसूल हो रहा है और आप बगैर किसी रिस्क और टेंशन के काम कर पा रहे हैं, तो आगे से रास्ता खुल जाएगा दोस्तों। तो गलतियां करने से मत डरिए, बार बार गलतियां करते रहिए। आप बहुत जल्दी मेरी एक नई बुक पढ़ने वाले हैं, स्टोरी ऑफ 100 फेलियर, 100 बार फेल होने की कहानी जिसने मुझे कामयाबी तक पहुंचाया। थैंक यू वेरी मच, बाय।